वह घायल नौकरानी दर्द से चीख रही थी। तभी एलन की आंटी अपनी कुल्हाड़ी से उसका गला चीर देती हैं और कहती हैं, हमें सुबह हर हाल में दुल्हन को ढूंढकर मारना ही होगा, वरना हम सब मारे जाएंगे। ये सुनकर सब डर जाते हैं। तभी एथन के डैड अपने बेटे डेविड को कैमरा ऑन करने के लिए कहते हैं। तभी उसी टाइम कैमरे को लेकर सभी आपस में बहस करने लगते हैं। नहीं नहीं, हम गेम के साथ चीटिंग नहीं कर सकते, ये खेल के खिलाफ है। लेकिन जब उन लोगों को कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिलता, तब सब आखिर में अंत में सब कैमरा ऑन करने के लिए मान जाते हैं। डेविड कैमरा ऑन करने के लिए निकल पड़ता है और उधर एवलिन भागते हुए उसी हथियार वाले कमरे में जा पहुंचती है और वहां से एक पुरानी सी बंदूक उठा लेती है और किचन में जा पहुंचती है, जहां किचन के सारे दरवाजे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से लॉक रहते हैं। तभी उसी वक्त किचन का शेफ, जो वहां पर खाना बनाने का काम करता था, वो आकर पहुंचता है। उसे देखकर एवलिन वहीं छिप जाती है। वो वहां से निकल नहीं पाती और वहीं किचन के एक बड़े से टेबल के पीछे वो जाकर छिप जाती है। तभी दूसरी तरफ एथन कंट्रोल रूम में पहुंचकर सभी कैमरों को ऑन कर देता है। इधर किचन में सेफ एवलिन को देखते हुए छिपते हुए देख लेता है। तभी उसी वक्त किचन का शेफ एवलिन को छिपते हुए देख लेता है और वो चिल्लाने लगता है, वो यहाँ है, वो यहाँ है। तभी एवलिन चाय का खौलता हुआ पानी उसके ऊपर फेंक देती है। इससे उसका पूरा मुंह जल जाता है और वो वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ एथन के घर वाले कंट्रोल रूम का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो पूरी कोशिश करते हैं। इससे पहले कि वो उसे तोड़ पाते, एथन एक लोहे के रॉड से रिकॉर्ड मशीन और सारे कंप्यूटर तोड़ देता है और एथन तोड़ते तोड़ते सारी चीज़ें वहाँ पर ख़त्म कर देता है। इधर दरवाज़ा टूटता है और एथन के परिवार वाले अंदर घुस आते हैं। तभी एथन और उसके डैड में हाथापाई होती है। एथन कहता है, बीवी है वो मेरी, तुम लोग उसे मार दोगे। तभी उसके डैड उसके सिर पर एक जोर से डंडा मारते हैं और एथन वहीं पर बेहोश हो जाता है। और फिर घर वाले खूंखार भेड़ियों की तरह एवलिन को ढूंढने लगते हैं और उधर एवलिन घर से भागने में कामयाब हो जाती है। वह घर काफ़ी बड़ा था। उसके चारों तरफ का एरिया जंगल से घिरा हुआ था। वो दौड़ते दौड़ते गेट की तरफ भागती है, जो घर से करीब 1 किलोमीटर दूर था। अगर एथन कंप्यूटर सिस्टम से कैमरा ऑन नहीं कर पाता तो शायद एवलिन घर में ही होती। दरवाज़ा खोलकर एवलिन बाहर निकलती है। वो भागने लगती है, भाग रही होती है। चारों तरफ अंधेरा है, चारों तरफ। तभी एथन के डैड और नौकर टार्च लेकर उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। घर वाले उसे भागते हुए देख लेते हैं। सभी के हाथों में टॉर्च होता है और सभी के हाथों में गन भी होते हैं। वो सब उसे देखते ही अंधाधुंध फायर करने लगते हैं। तो तभी उसी बीच एक गोली उसके हाथ में लग जाती है। वो खून से लथपथ गेट पर पहुंचती है। जो गेट लोहे का काफ़ी बड़ा गेट है, वो गेट पर पहुंचती है और चिल्लाती है, प्लीज़ प्लीज़ मेरी हेल्प करो, कोई तो बचा लो मुझे, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, ये सब मुझे मार देंगे। उस गेट के सरियों के बीच में काफ़ी गैप होता है। एवलिन दुबली पतली थी, तो वह दोनों सरियों के बीच से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसके धारदार मुड़े हुए कील उसकी पूरी पीठ को छील देते हैं। उसका पूरा पीठ खून से छलनी हो जाता है। वो दर्द से चिल्लाती है। उसकी पीठ में बहुत खून बह रहा था। बहुत दर्द झेलने के बाद एवलिन उन दोनों सरियों के बीच से निकलने में कामयाब हो जाती है। वहाँ से भागकर वो एक सुनसान सड़क पर पहुँच जाती है, जहाँ उसे एक कार जाती हुई दिखाई देती है। वह गाड़ी वाले से बहुत रिक्वेस्ट करती है कि उसे बचा ले, लेकिन वह गाड़ी वाला बहुत तेज स्पीड में चला जाता है।
वह रोती हुई सड़क के उस पार जंगल में चली जाती है। तभी घर का नौकर उसे सामने वाले जंगल में भागते हुए देख लेता है, तो वह गाड़ी लेकर ढूंढने निकल पड़ता है। इधर जब घर वालों को पता चलता है कि वह घर से भाग चुकी है, तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर एवलिन सुबह तक जिंदा बच गई तो सब मारे जाएंगे। उधर एवलिन भागते भागते पेड़ के पीछे छिप जाती है। वह नौकर लाइट ऑन करके उसे ढूंढने लगता है। इधर एथन होश में आ जाता है और खुद को एक रस्सी में बंधा हुआ कुर्सी में पाता है, और एथन का भाई और बहन दोनों दूसरी तरफ नौकरानी की लाश को ठिकाने लगा रहे होते हैं। इधर जंगल में नौकर एवलिन को गाड़ी से दौड़ा दौड़ा कर पकड़ लेता है और उसके सिर पर कस के दे मारता है और उसे बेहोश कर देता है। बेहोश करने के बाद वो उसे गाड़ी में बैठाकर हवेली की तरफ गाड़ी मोड़ लेता है। तभी रास्ते में एवलिन को होश आ जाता है और वो अपने पैर से खींचकर उस नौकर को लात मारती है, जिससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी एक पेड़ से जा टकराती है। गाड़ी टकराने के बाद दोनों लोग बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। एथन का भाई एवलिन को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचता है, और दूसरी तरफ रस्सी में बंधा हुआ एथन अपनी माँ से कहता है कि वह प्लीज एवलिन को जाने दें, उसको ना मारें। एथन की माँ कहती हैं, बेटा मैं उसे मारना नहीं चाहती, लेकिन मेरे बच्चे, मेरी फैमिली मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमने सुबह तक एवलिन को नहीं मारा तो हम सब मारे जाएंगे। दूसरी तरफ डेविड एवलिन को गाड़ी से बाहर निकालता है। एवलिन डेविड से बहुत विनती करती है, बहुत रिक्वेस्ट करती है कि वह उसे जाने दे। वो उससे कहती है, प्लीज 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 डेविड मेरी मदद करो, मुझे पता है तुम मुझे नहीं मारोगे। डेविड उसकी बात नहीं सुनता और उसके सिर पर एक कस के डंडा मारकर उसे बेहोश कर देता है, क्योंकि एथन के डैड भी उस समय वहां पर उसके साथ होते हैं और वे हवेली की तरफ उसे ले आते हैं। अब इनको देखकर सभी हवेली वाले बहुत खुश हो जाते हैं और उसकी बलि देने की तैयारी करने लगते हैं। सब वहां पर काले कपड़े पहनते हैं। उधर एथन खुद को रस्सी से छुड़ाने में कामयाब हो जाता है और वहां से निकल जाता है। इधर घर वाले एवलिन को एक बड़े से मेज पर लिटा देते हैं, उसके हाथ पैर बांध देते हैं और उसके मुंह में कपड़ा ठूस देते हैं और सब एक ही मंत्र पढ़ते हैं, सैम हम फरास, सैम हम फरास, सैम हम फरास। सभी के हाथ में एक बहुत बड़ा सा प्याला होता है जिसमें कोई चीज होती है। सब उसे बारी बारी से पीते हैं, एक एक करके मंत्र जारी रहता है। फिर सब लोग एक शपथ दोहराते हैं, लेकिन अचानक सब उस प्याले का पानी पीकर उल्टियां करने लगते हैं, क्योंकि एथन के भाई ने उसमें शायद कुछ दवा मिला दी थी। घर वाले उल्टियां करने लगते हैं और इससे सबकी तबीयत खराब हो जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर डेविड एवलिन को खोल देता है और एवलिन को भागने के लिए कहता है। तभी इसी बीच डेविड की वाइफ आ जाती है और अपने पिस्टल से वो फायर करती है। उसका निशाना चूक जाता है और उसके खुद के पति डेविड को लग जाता है। एवलिन और ग्रेस दोनों में हाथापाई होती है। एवलिन ग्रेस को पास की खिड़की से बाहर ढकेल देती है और वो खुद वहां से भाग जाती है। इसी बीच एथन वहां आ जाता है और अपने भाई को खून से लथपथ देख वो गुस्से से भर जाता है। उसे लगता है कि एवलिन ने उसको मार दिया। एवलिन तभी वहां से भागकर गैलरी में पहुंचती है। तभी उसके पैर में अचानक एक गोली जा लगती है और वो चिल्लाती है। वो गोली किसी और ने नहीं बल्कि एथन की मां ने चलाई थी। एवलिन वहां से लड़खड़ाते हुए भागती है। तभी एथन की मां एवलिन को दबोच लेती हैं और कहती हैं, तुम मेरे परिवार का कभी हिस्सा नहीं बन सकती। मैं तुम्हें अपने परिवार को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। और इतना कहकर वो एवलिन का गला दबाने लगती है।
एवलिन की सांसें फूल रही थी। वो सांस नहीं ले पा रही थी। तभी एवलिन पास में पड़े एक लकड़ी के बॉक्स से उसके सिर पर खींचकर मारती है 2-3 बार और चिल्लाती है, भाड़ में जाओ तुम और भाड़ में जाए तुम्हारा परिवार। एवलिन अपना आपा खो देती है और रोते हुए लगातार मारती रहती है मुंह पर। एथन की माँ का चेहरा पहचानने लायक नहीं रह गया था। तभी एथन वहां आ पहुंचता है और एवलिन को अपनी माँ को जान से मारते हुए देख लेता है। जो थोड़ी देर पहले एवलिन से बहुत प्यार करता था, वो अब उससे नफरत करने लगता है। उसे लगता था कि जैसे वो एवलिन उसके घर वालों को एक एक करके मार रही है, लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। वह बस अपना बचाव कर रही थी। एथन कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मेरे माँ और भाई को क्यों मार दिया? एवलिन उससे सॉरी बोलती है और कहती है, नहीं प्लीज़, मैंने जानबूझकर नहीं मारा, मेरा विश्वास करो। तभी एथन उसे पकड़ लेता है और चिल्लाता है, मैंने पकड़ लिया, सब यहीं पर आ जाओ। अब एथन भी अपनी माँ और भाई का बदला लेना चाहता था और वो भी अपने परिवार वालों के साथ हो जाता है, वो भी उनकी साइड पर हो जाता है। सब लोग फिर से एवलिन को मेज पर लिटा देते हैं और उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं। फिर मंत्र शुरू हो जाता है, हे जीसस, हमारी मदद करें, हमें हमारे सभी गुनाहों और भ्रम से मुक्ति दो। आपके बताए रास्ते पर चलते हुए हमारे पैर कभी न डगमगाएं और हमें बल और बुद्धि मिले। सैम हम फरास, सैम हम फरास, सैम हम फरास। एवलिन चीख रही होती है, वो चिल्लाती है, सब उसके हाथ पांव पकड़ लेते हैं। एथन एक बहुत बड़ा चाकू लेकर उसे मारने ही वाला होता है। तभी एवलिन अपने दांतों से उसका हाथ काट लेती है और उसे खींचकर लात मारती है, जिससे वह चाकू उसके पेट में न लगकर उसके कंधे में लग जाता है और वो दर्द से चिल्लाती है और चाकू को अपने कंधे से निकालकर सबको डराते हुए वह दूर खड़ी हो जाती है। तभी अचानक क्या होता है, जिसका डर था वही हुआ, जिसका डर था वही हो जाता है। सुबह हो जाती है और सूरज की रोशनी घर में प्रवेश कर जाती है। उसकी आंटी कहती हैं, सब खत्म हो गया, अब हम नहीं बचेंगे, लेकिन फिर भी हम इसको नहीं छोड़ेंगे, मैं इसे मार दूंगी। और वो जैसे ही कुल्हाड़ी उठाती हैं, आंटी के चिथड़े उड़ जाते हैं, जैसे उनके पेट में किसी ने बम रख दिया हो। ऐसा उस काली शक्ति के श्राप के कारण होता है, उस श्रापित आत्मा के कारण होता है। यह देखकर घर वालों के होश उड़ जाते हैं और सब उस श्रापित आत्मा से अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं कि उन्हें माफ कर दें। उधर दूसरी तरफ एमिली का हस्बैंड वहां से भागने की कोशिश करता है। जैसे ही वहां से भागता है, वैसे ही एमिली अपने ही हाथों से उसे गोली मार देती है। एमिली उस समय अपने उस श्रापित आत्मा के वश में थी। तभी एथन के डैड उस काली शक्ति उस श्रापित आत्मा के आगे गिड़गिड़ाने लगते हैं, अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मैंने गेम के हर नियम का पालन किया है, आपने जैसा कहा वैसा मैंने माना है। इतना बोलते ही एमिली अपने डैड को भी गोली मार देती है। उसी समय एथन की भाभी और एमिली एक दूसरे को गोली मार लेते हैं और दोनों बच्चे वहाँ पर एक चाकू से अपना खुद का गला काट लेते हैं। कोई खुद के वश में नहीं था। यह दृश्य ऐसा डरावना और भयंकर था जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। पूरे कमरे में चारों तरफ मांस और खून ही खून फैला हुआ था। यह सब देखकर एथन एवलिन से गिड़गिड़ाने लगता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज़ मुझे बचा लो। एवलिन कहती हैं, मैं भी नहीं मरना चाहती थी स्वार्थी कुत्ते। एवलिन अपनी वेडिंग रिंग जैसे ही उतार कर एथन के सामने फेंकती है
एथन अपने हाथ में गन ले लेता है। एवलिन यह देखकर बहुत डर जाती है कि कहीं एथन उसे भी न मार दे, लेकिन तभी एथन खुद को गोली मार लेता है और वहीं पर गिर जाता है। एवलिन वहां से निकलकर भागने लगती है। अचानक पूरी हवेली में आग लग जाती है। पूरी हवेली धू धू कर जलने लगती है। वहां से निकलकर वो बाहर की सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगती है। पुलिस की गाड़ियां, फायर अलार्म, घंटी बजाती हुई गाड़ियां हवेली को घेर लेती हैं। पुलिस एवलिन से पूछती है, मैम यहाँ कैसे लगी? आपको इतनी चोट कैसे आई? आपके साथ क्या हुआ? एवलिन जवाब देती है, मजाक।